ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। यहाँ पे ए फॉर एप्पल पढ़ाया, ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़ाए, सी फॉर चौधरी चरण सिंह पढ़ाए, एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाए। तुरंत सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ और सरकार ने यूटर्न लेने का काम किया। भाजपा सरकार घबराई हुई है, तरह तरह के वो उल्टे सीधे बयान दीवाने काम कर रही है। अब ये करिए कि ये पीडीए पाठशाला फर्जी थी। अरे बस सरकार ये बताए पीडीए पाठशाला अगर फर्जी है तो असली कैसे होगी? आज सिलेबस में सावरकर साहब पढ़ा जा रहे हैं, जिस सावरकर साहब ने गांधी की हत्या की, जब उनको पढ़ाए जा रहे हैं तो आप ये बताइए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाना गलत है क्या? आप ये बताइए चौधरी चरण सिंह किसानों को बसिया उनको पढ़ाना गलत है क्या? मुलायम सिंह यादव किसान मजदूर वंचितों के नेता क्या उन्हें पढ़ाना गलत है? अरे भाई हम राजनीति कर रहे हैं, हम बच्चे तो नहीं खिलाएंगे। ए फॉर एप्पल और ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फरहाद आलम गाड़ा, जो कि सुर्खियों में है। आज हम इन्हीं से बातचीत करने के लिए ये घर पहुंचे हैं और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये जो ए फॉर अखिलेश पढ़ाया है और डी फॉर डिम्पल पढ़ाया है तो क्या वजह इसकी रही। आपने जो पीडीए की पाठशाला चलाई थी इसमें ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल पढ़ाया, क्या? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। इसका उद्देश्य यही था कि जिस तरह से 15-16 तारीख का ये आदेश आया था और सरकार बिल्कुल खामोश थी, जिस तरह से उन्होंने एक आदेश जारी किया कि स्कूलों में ताले लगाने हैं, उसके बाद में चाहे मीडिया हो और चाहे सरकार हो वो दोनों ही मौन थी। ABCD हमने पढ़ाया लेकिन नई सरकार पे जू नहीं रेंग रही थी। हमने फिर कहा कि इसको सरकार को लाइन पे लाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि पूरे प्रदेश का, पूरे सरकार का ध्यान आकर्षित हो। और जिस तरह से हमने यहाँ पे ए फॉर एप्पल पढ़ाया, ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़ाए, सी फॉर चौधरी चरण सिंह पढ़ाए, एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाए। तुरंत सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ और सरकार ने यूटर्न लेने का काम किया और जो अपने स्कूलों में ताला लगाने का जो आदेश दिया था उसको वापस लेने का काम किया। ये पीडीए पाठशाला की जीत है, ये पीडीए पाठशाला के आंदोलन की जीत है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जीत है। कितने दिन आपने पीडीए की पाठशाला चलाई? हमने 2 दिन चलाई। करीबन कितने बच्चे आपकी पाठशाला में आए और पहले दिन कितने? पहले पाठशाला में हमारे दिन तकरीबन 40-42 बच्चे आए और अगले दिन हमारे पास तकरीबन 60 के करीब बच्चे आए। अच्छा, एक और आपकी पीडीए की जो पाठशाला है वो चर्चा का विषय बनी हुई है कि जो पीडीए पाठशाला आपके द्वारा चलाई गई थी वो फर्जी थी। भैया एक बात बताइए मुझे, आप बच्चों को पढ़ाना क्या इसकी कोई मान्यता नहीं पड़ेगी? क्या इसका कोई सरकार मान्यता देगी? हम सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, उसमें फर्जी का असली क्या इसकी सरकार मान्यता देगी क्या? ये तो सरकार के खिलाफ एक विरोध कर रहे थे, ये हमारा विरोध करने का तरीका था, ये हम विरोध कर रहे थे। उसमें फर्जी क्या और असली क्या? आप लोग पत्रकार है, उसे जो चाहे बोल सकते हो आप। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जिस जगह पर प्राइमरी स्कूल बंद होंगे वहीं पर पीडीए की पाठशाला चलाई जाएगी, लेकिन जिस जगह आपने पाठशाला चलाई यहाँ पर कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो प्राइमरी बंद हुआ हो। आप एक बात क्यों नहीं बताते? सहारनपुर के जो BSA साहब है, हम उनसे लगातार लिस्ट मांगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन भी दिया कि हमें लिस्ट दो, स्कूल कहाँ कहाँ बंद हुए, ताकि हम स्कूलों के बाहर जाकर हम पीडीए पाठशाला लगाने का काम करें। लेकिन BSA साहब ने आज तक हमें या किसी अधिकारी ने आज तक हमें लिस्ट जारी नहीं की। आप पत्रकार कि आपके पास कोई लिस्ट दो, आप हमें दे दो। जब हमें कहीं लिस्ट नहीं मिली तो मैं अपने घेर में, अपने घर पे अगर मैं पीडीए पाठशाला लगाकर बच्चों पढ़ा रहा हूँ तो वो फर्जी कैसे हो गई? उसमें जो बच्चे आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे थे उनको कहा जा रहा है कि वो जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे थे उनको छुट्टी होने के बाद वहाँ पीडीए की पाठशाला में बैठाकर पढ़ाया गया, जबकि उन बच्चों को पढ़ाना था जो कि प्राइमरी स्कूल के जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो बंद स्कूल बंद होने के बाद। वो सरकार का संविधान कहा, जिस संविधान में सरकार के लिखा हुआ है कि हम जो स्कूल बच्चे छुट्टी के बाद अपने घर जा रहे हैं और वो पीडीए पाठशाला चल रहे वो आकर सब बैठ गए, क्या कोई सरकार ने संविधान लागू किया इस तरह का कि हम जो कोई स्कूल से जो बच्चे अपने घर जा रहे हैं वो आके हमारे क्लास में बैठ गए, हम उन्हें नहीं पढ़ा सकते? वो सरकार अपना जो संविधान दिखा दो कहाँ, जो शिक्षा मंत्री है हमारे वो अपना संविधान दिखा दो कहाँ वो संविधान हो वो। लेकिन बात क्या है, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पीड़ित समाज हो, इनके खिलाफ जिस तरह साजिश हो रही है उन सब साजिशों पर पर्दा डालने के लिए, मोटा प्रचार अपना कराने के लिए मीडिया को जो पैसा दे रखा। आप ये बताए मीडिया ने जिस स्कूल बंद हुए उस दिन कोई सवाल क्यों उठाया? मीडिया इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रही कि जिस तरह से आज हमारे जो पीड़ित समाज के बच्चे हैं, पहले उनकी नौकरी पर हमला करने का काम किया, पहले उनके आरक्षण पर हमला करने का काम किया, अब जो हमारे नन्हे मुद्दे बच्चे हैं उसकी शिक्षा पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगी ना कोई नौकरी मांगेगा, ना कोई आरक्षण मांगेगा, ना कोई सवाल करेगा। बात इस बात की है कि अखिलेश यादव पीडीए के जननायक जिस तरह से उत्तर प्रदेश में
पीड़ित समाज की हर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इससे कहने के भाजपा और भाजपा सरकार घबराई हुई है, तरह तरह के वो उल्टे सीधे बयान दीवाने काम कर रही है। अब ये करिए कि ये पीड़ित पाठशाला फर्जी थी। अरे बस सरकार ये बताए पीड़ित पाठशाला अगर फर्जी है तो असली कैसे होगी? कि आप उस पर कोई संविधान बढ़ाएंगे? तो आज के बाद जो आपने A4 अखिलेश पढ़ाया, तो आपके मन में ये विचार कहाँ से आए कि ABCD के अंदर के जो अखिलेश यादव हो गए, डिम्पल हो गए, मुलायम सिंह हो गए, इनके नाम जोड़े जाएं? हम और आप जिन स्कूलों से पढ़कर आए उन तमाम स्कूलों में तमाम महापुरुषों के बारे में, तमाम नेताओं के बारे में पढ़ाया जाता है। और जिस तरह से आज सिलेबस में सावरकर साहब पढ़ाए जा रहे हैं, जिस सावरकर साहब ने गांधी की हत्या की, जब उनको पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप ये बताइए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाना गलत है? क्या आप ये बताइए चौधरी चरण सिंह किसानों के बसिया उनको पढ़ाना गलत है? क्या मुलायम सिंह यादव किसान मजदूर वंचितों के नेता के उन्हें पढ़ाना गलत है? क्या हमारे पीडीए के नेता पीडीए के जनरल अखिलेश यादव का नाम लेना गलत है? क्या हमारे नेता डिम्पल यादव का नाम लेना गलत है? बताओ। जिस तरीके से आपने यहाँ चलाया, करीबन कितने समय आपको समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो गया है? समाजवादी पार्टी में 2011 में पूर्व मंत्री महेंद्र राजीव सिंह राणा जी मुझे लेकर गए थे और उन्होंने पार्टी मेरी ज्वाइन करी थी लखनऊ में। जब से लेकर आज तक मैं लगातार समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। एक बात और उठ के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका ये स्टैंड तो नहीं है कि कहीं आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो? अरे भाई हम राजनीति कर रहे हैं, हम बच्चे तो नहीं खिलाएंगे। जब राजनीति करने तो चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है? या उस पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी का बयान आएगा उसमें भी कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लोग चुनाव लड़ेंगे? तो कहाँ से प्लान बना रहे हैं, कहाँ से मन बना रहे हैं इस बार आप चुनाव लड़ने का, और कौन सा चुनाव लड़ेंगे? जो हमारी पिछली बार की सीट नकुड़ विधानसभा 02 जहां इन्होंने हमारी सीट को हराने का काम किया था, आप सबको पता है। वहां पे धर्म सिंह सैनी जी हमारी पार्टी चुनाव लड़े थे और धर्म सिंह सैनी जी चुनाव वहां पे जीते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे हराने का काम किया था और धर्म सिंह सैनी जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और जिस जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया था वो अपने आप को कहने के ठग से महसूस कर रही थी कि हम किसके पास जाएं। तो मैं टिकट जिसको पार्टी देगी, टिकट जिसको अखिलेश यादव जी देंगे, मैं अखिलेश यादव सिपाही हूँ, समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मैं विधानसभा में आम जनता की आवाज उठाने का काम कर रहा हूँ। आप दिल्ली भी गए थे, कुछ इस तरह का चर्चा का विषय बना था कि अखिलेश यादव जी ने आपको मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है। अरे भैया आप ये बताइए, मेरे नेता हैं, मैं अपने नेता से मिलने के लिए दिल्ली बोलेंगे दिल्ली चल जाऊंगा, लखनऊ बोलेंगे लखनऊ चल जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुलाकात हुई आपकी? मैं क्या करूँ उसका वो मैं आपको क्यों बताऊँ? मेरी मुलाकात हुई नहीं हुई तो हर पार्टी मामला। कोई और सवाल हो तो बताओ आप मुझे। धन्यवाद। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।